इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और आइए अब आपको ले चलते हैं खबरनामे में, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। जी हां, एम्स के सीसीयू में रखे गए हैं लालू यादव। उनको निमोनिया, डायबिटीज समेत 18 परेशानियां हुई हैं। आपको बताते हैं कि लालू यादव के फेफड़ों में पानी जम चुका है, उनको निमोनिया भी था। इसके अलावा किडनीज की परेशानी भी वो झेल रहे थे। डायबिटीज की वजह से उनकी किडनी का 25% हिस्सा ही काम कर रहा था। अभी उन्हें सीएनसी के सीसीयू में रखा गया है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि तबीयत पर उनकी नजर रखने के लिए बाकायदा एक पूरी टीम बनाई गई है जो लालू प्रसाद यादव की निगरानी करेगी। और दूसरी ही बड़ी खबर आ रही है किसानों की तरफ से कि पूरा देश आपको थैंक यू कहेगा। ऐसा किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन को लिखा है। एक खत लिखा है उन्होंने, जहां पर उन्होंने हीराबेन को बोला कि पूरा देश आपको थैंक यू कहेगा। अब आपको बता दें कि उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। किसानों ने जो खत लिखा उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये पत्र यानी खत बहुत उम्मीद से लिखा है आपको। आपका बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने पारित कृषि कानून को निरस्त कर सकता है, मतलब रोक सकता है। और मुझे लगा कि कोई अपनी माँ को छोड़कर किसी को भी मना नहीं कर सकता। उन्होंने साथ में ये भी कहा किसानों ने कि दुनिया को खिलाने वाले अन्नदाता तीनों काले कानूनों के वजह से सर्दियों में भी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद सोने पर सड़कों पर मजबूर हैं। इसमें 90-95 के बुजुर्ग के अलावा बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। कड़ाके की ठंड लोगों को बीमार बना रही है, यहाँ तक कि लोग शहीद हो रहे हैं। हमको सभी की परवाह है। और आखिर में किसानों ने ये बात भी कह दी कि दिल्ली के जो सीमाओं पर ये शांति बना हुआ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है जो अडानी, अंबानी और बाकी कॉरपोरेटो घरानों के इशारे पर हुए हैं। और आखिर में उन्होंने लिखा कि मुझे लगा कि कोई अपनी माँ को छोड़कर किसी को इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आप श्री नरेंद्र मोदी को कहिए कि इस कानून को रोक दें। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा देश आपको धन्यवाद कहेगा, क्योंकि एक माँ ही अपने बेटे को ऑर्डर दे सकती है। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बड़ी धोखेबाजी सामने आई है। उद्धव ठाकरे के साइन फाइल से छेड़छाड़ करी गई है। आपको बता दें कि सचिवालय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साइन की एक फाइल से छेड़छाड़ हो गई है। छेड़छाड़ भी ऐसी की गई है कि ठाकरे के ऑर्डर्स को ही बदल दिया गया है। इस मामले में अब मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी का एक मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि छेड़छाड़ के इस मामले में ठाकरे ने एक PWD अभियंता के खिलाफ यानी कि उसके अगेंस्ट एक जांच का आदेश दिया था कि इस पर तहकीकात होने चाहिए। हालांकि बाद में उन्हीं के साइन के ऊपर लाल रंग से लिख दिया गया कि जांच को और तहकीकात को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने केस फाइल किया है और अब इसकी जांच भी हो रही है। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर ट्रंप ने जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज आना सही नहीं समझा। जी आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के गेट कीपर की नौकरी से उनको निकाल दिया ट्रंप ने। और जब बाइडेन वहां पहुंचे, जो कि नए राष्ट्रपति हैं, तो उनको दरवाजा बंद मिला, उनको इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि ट्रंप के ये करने के पीछे वजह साफ थी कि अगर वो इसको हटा देते हैं, उस गेट कीपर को हटा देते हैं, तो व्हाइट हाउस में बाइडेन के स्वागत के लिए कोई चीफ अशर यानी कि जो गेट कीपर होता है वो नहीं रहता। और ट्रंप ने ऐसा ही किया। बाइडेन के पहुंचने से 5 घंटे पहले ही उस गेट कीपर को ट्रंप ने नौकरी से निकाल दिया। और दूसरी ही बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि मुंबई के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को एक बड़ा झटका लगा है। उनके बहनोई के साथ 3 करीबी लोग जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आतंकवादी निरोधी अदालत जो है, वहां पर जो फैसले करती है आतंकवाद को लेकर, उन्होंने हाफिज के बहनोई के साथ उन्हीं के 3 और करीबी लोगों को जेल भेजने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि उन 3 लोगों में सईद के बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, JUD के प्रवक्ता याहिया मुजाहिद और जफर इकबाल को जेल भेजा गया है। इनके खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंकरोधी यानी कि CTD के केस दर्ज जाहिर हैं। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है रूस से, मॉस्को में, जहां पे पुतिन सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
ऐसे में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हो गई और 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिरी बड़ी खबर आ रही है दक्षिण अफ्रीका से, जहां पे हिंदू पुजारियों के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि कोरोना से मौत के मामले के बाद वो अंतिम संस्कार के लिए बहुत ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में जो कोविड-19 से मौतें हो रही हैं, उसके बाद जो हिंदू पुजारी हैं वहां के, उन पर इल्जाम लगा है कि वो हिंदू धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल लोगों की आबादी तकरीबन 14 लाख है। अब ऐसे में देखना यह है कि पुलिस इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। आपको साथ में ये भी बता दें कि एक रामलाल नाम के जो शख्स हैं, जो वहां पे अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने अपने वीकली पोस्ट से कहा है कि पुजारी लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों यानी कि हिंदू समुदाय की तरफ से ये एक सेवा है। अगर कोई परिवार पुजारी को देना चाहता है अपने हिसाब से पैसे तो वो दे सकता है, लेकिन पुजारी खुद से इतने ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते हैं। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीज में। अपोजिट सीता क्लिनिक, तेजस कॉम्प्लेक्स, बेगम बाजार में। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। चीज भी अच्छा 99 रुपीज में मिलेगा। आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। 2-3 का शेल्फ होता है, ये शेल्फ आप ऑनलाइन के अंदर में 450-500 आपके लिए चॉपर जितना चाहिए 500, 100, 150, पूरा का पूरा चॉपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ पर देखो दोस्तों, शॉर्टेज की कोई कमी नहीं है। पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर ही है और आपको पूरे के पूरे 99 में मिलेंगे।